बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे हजरात, हम लोगों का आज का सेशन काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल इब्तदाई मरहले का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह बहुत मुस्तैदी के साथ रहेंगे, तैयारी के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं बता दूं कि आज थोड़ा सा तवील होगा, लेकिन इतना भी नहीं जितना मजाक मजाक में बोल रहा था मैं कि आज बहुत तवील होगा, इतना भी नहीं। लेकिन यह है कि थोड़ी सी संजीदगी के साथ बैठना पड़ेगा, और आपको दूसरे जो आगे पीछे की जो हर ये है वो सबको थोड़ा खाली करना पड़ेगा, और ना समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली क्या होना है क्या नहीं होना है। समझ रहे? तो हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह हमारा डिस्क्लेमर दे दूं कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, ना ही हम यहाँ पर ग्रुप में किसी तरह का कोई कॉल प्रोवाइड करते हैं, टिप प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर बात करते हैं, एजुकेशन के सिलसिले, एजुकेशन ही हमारा मकसद है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग कभी भी कोई ऐसी हम ना सोचते हैं ना करते हैं किसी भी तरह के कुछ भी। हमारा ऐसा रहता नहीं है कि जो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ हम करें। और आप हजरात भी हमसे ये उम्मीद ना लगाए कि हम आपको कभी जो है कोई टिप देंगे, कोई स्टॉक का नाम बता देंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हम लोग हमेशा जो है हमेशा जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। तो हमारा आज का सेशन है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन, प्राइस का मतलब होता है कीमत। प्राइस का मतलब क्या है जी? कीमत। एक्शन मतलब होता है हरकत। आपको याद होगा ना, बचपन में हमने नूरानी कायदा वगैरह पढ़े थे। हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। समझ रहे? तो ये वही हरकत है। एक्शन का क्या कहते हैं जी? हरकत कहते हैं एक्शन को। तो प्राइस एक्शन यानी जो प्राइस की जो हरकतें हैं, उतार चढ़ाव जो है, वो हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। और सेशन को जरा संजीदगी से ले, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज का है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि प्राइस एक्शन का सबसे बुनियादी चीज जो है, बुनियादी उसूल जो है, वो है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है। तारीख अपने आप को दोहराती है। यानी ये माजी में जो हुआ होता है वही चीज क्या होता है, मुस्तकबिल में भी होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिस कौम को अपने माजी का इल्म ना हो, वो कौम क्या नहीं कर सकती, कभी तरक्की नहीं कर सकती। उस कौम का मुस्तकबिल कभी बहुत ज्यादा खुशनुमा नहीं हो सकता है, बेहतर नहीं हो सकता है, जिस कौम को अपने माजी का इल्म ना हो। समझ ले? तो माजी में जो होता है वही चीज मुस्तकबिल में भी रिपीट होती है आमतौर पर। तरीका अलग अलग होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं रिपीट होने के, और उसके रिपीटेशन के आ, हो सकता है कि एक अ, मंजर बदल जाए, लेकिन घुमा फिरा के अल्टीमेटली होता वही है। तो
आपको अगर मालूम हो, अगर याद हो, एक हदीस है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि बनी इसराइल ने जो कुछ भी किया है मेरी कौम भी वैसे ही करेगी। अगर बनी इसराइल ने किसी सुरंग में जाकर, या फिर क्या कहेंगे, चूहे के बिल में जाकर अगर छुपे होंगे, तो मेरी उम्मत भी वैसे ही छुपेगी। तो ये क्या है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ही है। तारीख अपने आप को ही दोहराती है। ये उसी बुनियाद पर जो है हमारा आगे चलना है। ये चीज आप गांठ बांध ले, अच्छे से याद कर ले, और इसको अपने जहन में रख ले, बिल्कुल पूरा, या ऐसा जहन में रखना है कि आपको किसी ने रात को अंधेरे में भी पूछा, जगा के, रात को नींद से जगा के पूछा, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या है ये। समझ रहे? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। समझे? इसमें आप हजरात वो क्या कहते हैं उसको, शरई मसाइल वगैरह, उसमें ये ना करे कि भाई आपने हदीस का असल मफहूम तर्क कर दिए। भाई मैं हदीस नहीं पढ़ा रहा हूँ हजरात को, तो इसलिए जो है बड़ा डर लगता है। अभी हाल ही में एक साहब ने, एक अल्लाह जज़ाय खैर दे उनको, उन्होंने इसकी इस्लाह की है मेरी एक चीज पर, उर्दू के एक इस्तिलाह पर। काफी गलत था मैं, अल्लाह अल्लाह जज़ाय खैर दे उनको। और आपको पहले ही मालूम है कि अल्फाज के बहुत कमजोर है हम, बहुत ज्यादा गरीब है अल्फाज के, उर्दू के। दूसरी चीज, हम जो पढ़ने वाले हैं, शेयर मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस जो होती है, उसको मुख्तलिफ अंदाज में देखा जाता है। बाज आपने सुने होंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से देखते हैं, बाज पॉइंटेड फिगर के जरिए देखते हैं, बाद अलग अलग उनके सोचने का नजरिया, तरीका कार मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन हम जो शेयर मार्केट जो पढ़ेंगे, जो शेयर मार्केट देखेंगे, वो क्या रहेगा? वो रहेगा क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस। क्या रहेगा? क्लासिकल। हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं हम। समझ रहे? और आमतौर पर मार्केट में क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस ही पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं शुरू में आपको कहता था ना कि आप हजरात कुछ एक पहले एक लाइन पकड़ ले, फिर उसके बाद जिसको सुनना है सुनिएगा। अभी शुरुआत में मतलब एक लाइन पकड़ने तक किसी को ना सुनिए, जब तक कि आपका ये मिजाज ना बन जाए कि आपको आपकी मतलब की चीज ढूंढने का तरीका मालूम ना हो जाए, कि मेरे मतलब की चीज कौन सी है। मुझे सारी चीजें तो चाहिए नहीं, दुनिया में हजारों उलूम है, तो सारे लाखों उलूम तो मुझे चाहिए नहीं। मुझे तो उतने ही चाहिए जो मेरे काम के हैं। तो मेरे काम के कितने होंगे? एक दो पांच होंगे। तो जब तक कि वो मालूम होना हो जाए मेरे काम की कोई चीज कौन सी है, वो मालूम होना भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है, शय है। तो ये मालूम होने के लिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को आता है, पहले से आता है, और उसको मालूम है मेरा लाइन मतलब क्या है, तो फिर अलग बात है। अच्छा, अगर आता होता तो फिर वो यहाँ नहीं होता, जहां तक मेरा गुमान है। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। समझ रहे? क्लासिकल। एक एक होता है ना कि मुख्तलिफ तरीका है, मुख्तलिफ चीजें हैं, तो उसमें से हम एक चीज को लेकर चल रहे हैं। क्लासिकल किसको कहते हैं ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा, हम लोग क्योंकि आमतौर पर हम इस्तेमाल भी करते हैं क्लासिकल। आपने सुना होगा कि क्लासिकल मतलब थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा जो है क्या कहेंगे उसको, एक कल्चरल टाइप हो। समझ रहे? थोड़ी ऐसी है जो समझ में भी आए, अपनी कल्चर के साथ मिला हुआ हो, ऐसा है। जो आम उर्फ में जो मशहूर है, समझ लीजिए, ऐसा ऐसा एक तारुफ समझ के चलिए उसके। क्लासिकल का मतलब उर्फ में एक मशहूर है, लेकिन उसके एग्जैक्टली तर्जुमा क्या है तो अंग्रेजी हजराती दा बता सकते हैं क्लासिकल का। लेकिन जो हमारी एक ख्याल में, जो गुमान में जो चीजें हैं, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आज जो हम पढ़ेंगे ना, बहुत तफसील नहीं पढ़ेंगे, हम ये चार चीजें ही पढ़ेंगे। समझ रहे? यही चार चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अभी आज हमको। ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, और ना ही हम जो है बहुत कुछ आज सीखेंगे। ये चार चीजें ही पढ़ेंगे। हाँ, ये चार चीजों को पढ़ने के लिए हो सकता है कि
3-4 घंटा लग जाए ज्यादा से ज्यादा इतना। हाँ, 4 घंटा से तो ज्यादा नहीं लगेगा। समझ लीजिए 4 घंटा पकड़ के चलिए, सुबह फजर साथ में इंशाल्लाह पढ़ के सोएंगे। समझ रहे? हाँ। सब डर गए लगता है। बोले आप इधर बनता और अब कभी साहब को आवाज दे रहे होंगे कि इकरा। क्या आप दोनों जो है आपस में पढ़ लीजिए, आप जा रहे हैं। समझे कि आप ही लोग पढ़ो भाई, हम तो बहुत हो गए हमें पढ़ना, हमें जरूरत नहीं है पढ़ने उड़ने की। ओ, बनी इसराइल ने कहा था ना, इधर अंत और अब्बुक, तो आप लोग क्या कहेंगे? इकरा। वो ऑर्गन वो ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर्स। फकरा। पढ़ो, पढ़ते रहो, जो मर्जी है पढ़ो। तुम लोग तुम्हारा देखते रहो, हम तो जा रहे हैं। फकातिला इन्नहा हुना नाइमून। अल्लाह माफ फरमाए। ये चार चीजें ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। जब पहली चीज क्या है, एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अच्छा, ये मैं चाहो तो उर्दू में भी लिख सकता होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिखा। इसकी वजह है कि ये एक जो है ना सिग्निफिकेंट है, एक सिंबल है ये। समझ रहे? ये चार तीन चार चीजें जो है ना, ये एक सिग्नल सिंबल है, उसको याद कर लीजिए, ऐसे जुबानी याद कर लीजिए। ये चारों जुमलों को, चारों सेंटेंस को जुबानी तौर पर याद कर लीजिए, आपके काम आ जाएगा। उसको जुबानी याद करके उसके तर्जुमे को जहन में रखने की कोशिश कीजिए, हूबहू तर्जुमा। चाहे अगर याद करें तो अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इनको भी याद कर लीजिए, काम आएगा ये। क्या है? एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। एक्चुअली ये प्रेडिक्ट द फ्यूचर जो है ना, प्रेडिक्ट, मैं इस प्रेडिक्ट को जरा ये नहीं करता हूं। मैं कहता हूं एज्यूम द फ्यूचर। मेरा अपना सोचना होता है कि ये प्रेडिक्ट कैसे हो सकता है। ये क्या है? एज्यूम है ये, गुमान हो सकता है ये, प्रेडिक्ट नहीं हो सकता है। ठीक। क्या है कि माजी का एनालिसिस करना, माजी का तज्जिया करना। एनालिसिस किसको कहते हैं? तज्जिया। माजी का पास्ट मतलब क्या है जी? पास्ट मतलब माजी। माजी हाल मुस्तकबिल पढ़े हैं ना, तो ये वही माजी। माजी का तज्जिया करना, एनालिसिस करना, तज्जिया करना। और मुस्तकबिल, फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माजी हाल मुस्तकबिल में वो जो मुस्तकबिल है ना, मुस्तकबिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूचर। मुस्तकबिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्यूचर। तो ये वही फ्यूचर है, माजी हाल मुस्तकबिल का फ्यूचर है। तो माजी को एनालिसिस करना और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, गुमान लगाना कि कैसा रहेगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा बचपन से पढ़ने में बहुत जहीन है, तो हम एक क्या अंदाजा क्या लगाते हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत पढ़ाकू बच्चा साबित होगा, और ये अपने कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज का, अपने इदारे का अव्वल नंबर हासिल करने वाला बच्चा रहेगा। या फिर ये किसी बड़ा इंसान बनेगा, बहुत बड़ा आलिम दीन बनेगा, वक्त का फकीह बनेगा और साइंटिस्ट बनेगा, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ एक गुमान लगा ही लेते हैं हम। तो यही चीज क्या कह रहा हूं मैं, यही चीज है जो क्या है, एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। माजी का एनालिसिस करना, माजी का तज्जिया करना, एंड प्रेडिक्ट क्या करना है? गुमान लगाना फ्यूचर का, मुस्तकबिल का। ये हमारी जिंदगी में भी हम लोग करते हैं ना, हमारी जिंदगी में भी हम लोग करते रहते हैं कि भाई कोई चीज जो है, हम माजी को देखते हैं, देख के समझते हैं, समझ कर क्या करते हैं, मुस्तकबिल का कुछ ना कुछ एक अंदाजा लगा ही लेते हैं, गुमान लगा ही लेते हैं क्या होने वाला है। मुस्तकबिल का एक प्रॉपर अंदाजा लगाना। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। मौलाना तलहा साहब ने लिखे हैं, एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। इसके आगे उन्होंने लिख दी, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। माशाअल्लाह, अच्छा है। समझ में आ गया ना? माशाअल्लाह, कोई सवाल तो नहीं है ना इस पर? एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर का मतलब है, तर्जुमा है, माजी का एनालिसिस करना, तज्जिया करना
और मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना, गुमान लगाना, मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना। ठीक है। तर्जुमा कोई साहब चाहे तो यहाँ लिख के दे दीजिए। माजी का तज्जिया करना और मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना। माजी के तज्जिया की बुनियाद पर, असल में ये सिर्फ तज्जिया करने का, सिर्फ करके अलग से अंदाजा कुछ नहीं लगाना है, बल्कि तज्जिया की बुनियाद पर, समझ रहे, क्या करना है, फ्यूचर का, मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना है। ओके, माशाल्लाह, आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट विल हैपन अगेन इन द फ्यूचर। ये देखिए, ये भी मैं चाहता तो उर्दू में लिख सकता था, लेकिन इसको अंग्रेजी में लिखने की पीछे रीजन वही है जो पहले मैंने कहा था आपको, कि ये सिंबल है, सिग्निफिकेंट है ये उसका। एक साहब ने बड़ा अच्छा तर्जुमा किए हैं, माजी के आईने में मुस्तकबिल को देख लेना। हाँ, बड़ा अच्छा तर्जुमा, मुहावरा तर्जुमा, माशाल्लाह। एक साहब ने लिखे, माजी को देखकर मुस्तकबिल की पेशिनगोई करना। बिल्कुल, माजी के तजिया की बुनियाद पर मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना। बिल्कुल सही है। जो आप हजरात उर्दू के माहिरीन उदबा हजरात है, माशाल्लाह, यहाँ क्या मैं आप लोगों को उर्दू का तर्जुमा सिखाऊं। दूसरा, इसका भी तर्जुमा देख लीजिए। एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, माजी में जो कुछ भी होता है, विल हैपन अगेन इन द फ्यूचर, वही चीज क्या है, मुस्तकबिल में भी होती है। वो इसका हमने दूसरा लफ्ज पढ़े थे ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये वही है। समझ रहे, इसको समझने वालों ने, देखने वालों ने अपने अपने अंदाज में देखा है, अपने अपने अंदाज में समझा है। किसी ने एक छोटे से चार लफ्ज की सेंटेंस में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तीन लफ्ज की सेंटेंस में क्या कर दिया, पूरी बात बता दिया। इन्होंने बड़ा एक लंबा सेंटेंस बता दिया, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट विल हैपन अगेन इन द फ्यूचर। माजी में जो कुछ हुआ है, मुस्तकबिल में भी वही होगा। घुमा फिरा के बात वही है जिस पर हमने तफसील से बात किया है। एनालाइजिंग द प्राइसेस एंड एनालाइजिंग द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, हाँ, ये एक काम की चीज है। एनालाइजिंग द प्राइसेस, कीमतों का अच्छे से तज्जिया करना, और उसके साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का भी तज्जिया करना। वॉल्यूम कितनी आ रही है, उसमें लोग कितने तरीके से क्या हो रहे हैं, कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, कितनी ट्रेड हो रही है, ट्रेडिंग के वॉल्यूम कैसी हो रही है, कैसे आ रहे हैं। तो ये चीज क्या है, हमें इसी में आज के उसमें पढ़ना है। समझ रहे, अब इसको आगे चल के हम मजीद तफसील से समझेंगे, लेकिन अभी यहां से एक छोटी सी इशारा बता दिया। चौथी चीज है सिग्निफिकेंट ऑफ ए शेयर, और HLC, सिग्निफिकेंट ऑफ ए शेयर, और HLC, एक शेयर का सिग्निफिकेंट, OHLC, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, और L फॉर लो। C का क्या है, क्लोज। ये आप लोग समझ जाइए बस, मेरी इतनी खतरनाक उर्दू देख, इंग्लिश देखकर बस समझ जाइए कि कितना अच्छा है हमारा। OHLC क्या है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ओके, इसको हम एक जरा बात करते हैं। चलिए इस पर आज, कहाँ है हमारे पास, एक पेंट भी हुआ करता था, ये है पेंट हमारा। ओके, क्या है हमारा, हमने क्या पढ़े थे, OHLH, ओके, इसको आगे लिख देते हैं, ओ ओपन, H हाई, L फॉर लो,
सी, सी फॉर क्लोज। ओपन हाई लो क्लोज क्या है जी? ओ एच एल सी का फुल मीनिंग क्या है जी? ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन का मतलब क्या होता है जी? शुरुआत। ओपन का मतलब क्या है जी? शुरू करना। ओपन का मतलब क्या है? शुरू करना, शुरुआत। हाई का मतलब क्या है जी? ऊपर, सबसे टॉप। हाई का मतलब ऊपर, समझ रहे? लॉ का मतलब क्या होता है? नीचे, सबसे नीचे को क्या कहते हैं? लॉ। क्लोज का मतलब क्या होता है? खत्म, जहां पर हुआ है। शुरू एक जगह हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम अपनी जिंदगी का एक जिंदगी को देखते हैं हम। हमारी जिंदगी कैसे हो सकती है कि शुरुआत, एक जिंदगी के बचपन की बात नहीं कर रहे। जिंदगी का मतलब ये है कि हमारे काम की जिंदगी की बात कर रहा हूँ। क्या हो सकता है हमारी शुरुआत ये हो कि किसी मदरस मकतब में जाके नूरानी कायदा पढ़ाने से शुरू हुआ हो। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल है ये, किसी साहब की जिंदगी की हो सकती है, नूरानी कायदा से शुरू हुआ हो मकतब पढ़ाने से लेकर। तो ये क्या हुआ? नूरानी कायदा से शुरू हुआ है, ये ओपन हुआ है, उनका शुरुआत है। और हाई कहाँ तक गए? कि एक हाई यहाँ तक गए कि उन्होंने एक दौर में क्या किए, वो आप जाकर जो उन्होंने क्या किए, बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम जैसी किताबें पढ़ा कर आए। शेखुल हदीस, मदरसे के मुहद्दिस भी बन गए। फिर मदरसे के मोहतमिम साहब बड़े उन पर क्या हो गए, बहुत ज्यादा उन पर मेहरबान हुए। और उन्होंने कहा कि हजरत आपको हम जो है बहुत ज्यादा क्या नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, तो हम तो चाहते हैं कि थोड़ी सी आपको राहत दे। और आज के बाद से आपको क्या करना है, आप हमारे इदारे से बिल्कुल बेदखल लादखल खत्म हो गए। आपका आज के से हमारे इदारे से कोई ताल्लुक नहीं, आप जाके आराम कीजिए, घर पे सुकून से बैठे रहिए। तो अब ये क्या हो गया? अब ये उनकी तनज़्ज़ुली की इंतहा हो गई। तनज़्ज़ुली की इंतहा हो गई, जहां कल तक क्या शुरुआत में उन्होंने वो क्या कर रहे थे, नूरानी कायदा पढ़ा रहे थे, ऊपर गए, जाते जाते ऐसे गए कि वो बुखारी तक किताबें पढ़ा रहे थे। और एक नीचे गिरते गिरते ऐसे गिरे कि जीरो हो गए, कुछ भी नहीं था, समझ रहे? और फिर एक कोई अल्लाह का बंदा दोबारा आया और कहा कि भाई आप जैसे सलाहियतमंद बंदे के घर के पे ऐसे बैठे रहना समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को तो ऐसे बिल्कुल बैठने नहीं दिया जा सकता है, समझे? तो उन्होंने कहा कि आपको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलिए दोबारा बिस्मिल्लाह कह के शुरू करते हैं। और उन्होंने फिर वापस से एक मस्जिद में इमामत करना शुरू किया, नूरानी कायदा से शुरू किया, और फिर वापस से वो क्या करे, ऊपर जाके जाके एक बड़े आलिम दीन कुछ बड़ी किताबें पढ़ाने लग गए। तो ये क्या कहेंगे? जिंदगी की शुरुआत क्या है? नूरानी कायदा से। ऊपर ऊपर ओपन क्या है? नूरानी कायदा। हाई क्या है? बुखारी। लो क्या है? जीरो। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि हो सकता है कि हम जो है क्या पढ़ाते पढ़ाते, मतलब फिर वापिस से ऊपर नहीं जाते हुए हिदायत तक पढ़ा रहे हो और वहीं पर अल्लाह को प्यारे हो गए हो। ठीक है, तो क्लोज क्या कहेंगे कि हिदायत तक पढ़ाते हुए जिंदगी तमाम हो गई। तो यही चीज होती है ओपन हाई लो क्लोज। अभी एक, अच्छा चलिए अभी और थोड़ा सा हो जाए फिर उसके बाद बताता हूं मैं। ओके, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या है? स्टॉक मार्केट में एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम शेयर के प्राइसेस के मूवमेंट का एनालिसिस करते हैं। प्राइसेस के मूवमेंट का, हरकतों का एनालिसिस करते हैं, समझ रहे? एक बच्चे का, मिसाल के तौर पर मदरसे का बच्चा, वो बच्चे क्या करते, कभी कभार चले जाते हैं ना बगैर बोले गेट के बाहर। तो वो जब जाते हैं तो ऐसे अचानक थोड़ी जाते हैं वो। पहले देखिएगा कि पहले वो गेट के आसपास आएंगे, आके देखेंगे कि कोई उस्ताद देख रहा है क्या, कोई है क्या, मुझे कोई देख रहा है क्या। तो उनकी ये हरकतों को देखकर क्या हो जाना चाहिए, समझ में आ जाता है कि ये बच्चा बाहर निकलने वाला है, कहीं तो जाके चाय वगैरह पी के आने वाला है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट का एक ऐसा कंसेप्ट है प्राइस एक्शन, कि ये छोटे 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 जो कदम होते हैं ना, छोटे बड़े कदम जो होते हैं ना, इन कदमों को देखकर, इनको देखकर क्या हो जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है।
आगे चल के प्राइस किधर जाने वाला है। अच्छा, ये जब क्या कहते हैं ना कि दो लफ्ज मिलकर क्या होता है, दो हर्फ मिलकर एक लफ्ज मिलता है, चंद हरफे मिलकर एक लफ्ज बनते हैं, चंद लफ्ज मिलकर क्या होता है, एक जुमला बन जाता है, समझ रहे। और दो चार जुमले बनकर क्या हो जाता है, एक पैराग्राफ बन जाता है। कुछ पैराग्राफ मिलकर क्या हो जाता है, एक मजमून मुकम्मल हो जाता है। कई मजमून मिलकर एक किताब मुकम्मल हो जाती है ना। तो ऐसे ही कि प्राइस के कुछ मूवमेंट मिलकर क्या हो जाते हैं, प्राइस का एक चार्ट बन जाता है। प्राइस का क्या हो जाता है जी, चार्ट बन जाता है, जिसको मैंने क्या किया है, अलग से हाईलाइट करके यहाँ पर आपके सामने डाला हुआ है, समझ रहे। कुछ क्या हो जाता है, प्राइस के अलग अलग मूवमेंट एक्शंस मिलकर क्या हो जाते हैं, एक प्राइस का एक चार्ट बन जाता है। प्राइस का क्या हो जाता है जी, एक चार्ट बन जाता है, जिसको देखकर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वही होगा। तो ये चीज, प्राइस चार्ट और प्राइस एक्शन, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। और एच एल सी समझ में आया नहीं आया, और प्राइस एक्शन, प्राइस चार्ट समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो बताइएगा, क्योंकि ये यहाँ पर जी जी कहना जरूरी नहीं है। आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। ओके, एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट का फ्यूचर। ये क्या है, माजी को समझना और मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना। ये मैंने अपने हिसाब से क्या कर दिया है, एक तर्जुमा लिख दिया है, तर्जुमा नहीं एक्चुअली, ये एक समझ के एतबार से लिखा है मैंने, ये तर्जुमा नहीं है। तर्जुमा जो मैंने आपको वहां पर बताया, माजी का एनालिसिस करना, तज्जिया करके मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना, जो सही तर्जुमा है, मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना, माजी को समझना और मुस्तकबिल का अंदाजा लगाना। अच्छा, एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ये क्या है, जुमला जो है ना, एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, बुनियादी कंसेप्ट है, बुनियादी सोच है ये, समझ रहे। एक बुनियाद है ये अगर बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, समझ रहे। माजी के एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर जो है, ये क्या है, बुनियादी कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट तो समझते होंगे आप लोग, या वो भी नहीं समझते। कंसेप्ट, ख्याल, जहन में जो चीजें चलता रहता है, उसको क्या कहते हैं, कंसेप्ट। कंसेप्ट, तसव्वुर, यस। हाँ, तसव्वुर, अकीदा, अकीदा नहीं होगा शायद, अकीदा है क्या, नहीं मालूम, शायद होगा, कंसेप्ट हो सकता है, बट तसव्वुर सही तर्जुमा होगा शायद, तसव्वुर। एक फंडामेंटल क्या है, तसव्वुर है, जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम माजी में मार्केट के मूवमेंट्स, ट्रेंड्स और पैटर्न्स का डिटेल में एनालिसिस करें, तो हम मुस्तकबिल के मार्केट के बिहेवियर का अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, मूवमेंट का क्या मतलब होता है, मूवमेंट का मतलब चाल। ये जो है, ये क्या है, ये चाल है, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है, चाल है। मूवमेंट का क्या मतलब है जी, चाल। मूवमेंट का मतलब समझे, मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्या, कोई कंफर्म कर दे जरा, एडमिन में से कोई। आ रही आ रही जनाब आ रही है। आ रही है जनाब। अच्छा, बीच में किसी दूसरे के भी आ गया था क्या। जी दो जी, दो मर्दों मर्दों दोनों दोनों चालू चालू है। है। अरे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, फिर हम लोग को बंद कर देंगे। मूवमेंट का मतलब क्या है, देखिए, चाल। ये जो चाल है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, गया, आया, गया, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, चाल। इसको क्या कहते हैं जी,
चाल, मूवमेंट कहते हैं इसको, मूवमेंट। समझ रहे? इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट का मतलब चाल, ट्रेंड। अच्छा, ट्रेंड किसको कहते हैं? ट्रेंड, ट्रेंड कहते हैं एक, ट्रेंड को समझने के लिए हम थोड़ा पहले तो एक एग्जांपल समझते हैं। रमजान का महीना आता है ना, रमजान का महीना। रमजान का महीना आने से पहले हम लोग क्या करते हैं? अभी अभी शव्वाल चल रहा है। आप हजरात में से बहुत से हजरात अभी से जो है कुरान याद करना शुरू कर दिए होंगे। समझ रहे? कि भाई कुरान अच्छे से याद हो जाए और वगैरह वगैरह शुरू कर दिए होंगे आप लोगों ने। ये जो हर साल का एक ट्रेंड होता है, ये कि रमजान से पहले घर की सफाई, मस्जिद की सफाई, इलाके की सफाई, मस्जिद की धुलाई, फिर कहीं कहीं पर लाइटिंग वुटिंग होती रहती है। समझ रहे? तो ये क्या है? ट्रेंड होता है ये। तो इसी ट्रेंड को क्या करता है? शेयर मार्केट भी फॉलो करता है। इसी ट्रेंड को क्या करता है जी? शेयर मार्केट भी फॉलो करता है। तो शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है? एक ट्रेंड होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक बॉक्स, ठीक है। अभी ये गया यहां पर, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर वापस से ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये आपको क्या समझ में आ रहा है? एक ट्रेंड बना रहा है। ऐसे ऊपर जाता है, वो यहाँ नीचे से ऊपर जाता है, और फिर ऊपर से नीचे आ जाता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आ जाता है। इस तरीके से क्या करता है जी? एक ट्रेंड बनाता है, और ये ट्रेंड को फॉलो करता है। समझ रहे? ये ट्रेंड को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो मार्केट के ट्रेंड अभी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? ये क्या है? एनालिसिस करते हैं पास्ट के जरिए, और उसके जरिए क्या करते हैं? हम अंदाजा लगाते हैं कि ये आगे चल के क्या होने वाला है, नीचे आएगा या ऊपर। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अभी पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न, पैटर्न होता है एक खास तरीका। एक खास तरीके को क्या कहते हैं? पैटर्न। अभी हिंदुस्तान के अंदर सुलाहा का जो लिबास है, हिंदुस्तान में सुलाहा का जो लिबास है वो क्या है जी? कुर्ता पाजामा। ठीक है। ये क्या है? कुर्ता पाजामा एक पैटर्न है ये। अच्छा, उसके अंदर क्या कहेंगे? कुर्ता पाजामा के अंदर आपको दिखेगा कि कोई कॉलीदार बना रहा है, कोई बगैर कली का बना रहा है, कोई जो है वो कॉलर लगा रहा है, कोई कॉलर नहीं लगा रहा है। कोई सूफी हजरात होंगे, हमारे सूफी साहब में से कोई होंगे, तो वो सूफी साहब क्या करेंगे कि बोलेंगे कि नहीं, हम जेब देना है, कोई जेब दे, कोई जेब नहीं लगाएगा। समझ रहे? ऐसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्या होते रहते हैं? पैटर्न रहते हैं। तो ये क्या है? सारे पैटर्न वगैरह मिलकर क्या होते हैं? ये सब चार्ट ही होते हैं। समझ रहे? ये क्या होते हैं जी? चार्ट होते हैं। जैसे ये सारे पैटर्न जितने कपड़े के, चाहे कलीदार वाला हो, ये बगैर कलीदार हो, चाहे कुर्ता पाजामा हो, चाहे कुर्ता पाजामा कह रहा, चाहे कॉलर हो या चाहे ना हो, चाहे जेब हो चाहे ना हो, चाहे सिलाई हाथ के हो या चाहे मशीन के हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? घुमा फिरा के कुर्ता ही होगा। अगर कुर्ता नहीं होगा तो कम से कम क्या कहेंगे? कपड़ा तो कहेंगे ही। तो ये सारे घुमा फिरा के क्या है? ये एक पैटर्न ही होते हैं, और ये अल्टीमेटली क्या होते हैं? एक चार्ट होते हैं। तो एनालाइजिंग द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर का मतलब क्या है? समझ में आया आपको? कि माजी के माजी के हालात को, ट्रेंड को, माजी के मार्केट के मूवमेंट को, माजी के मार्केट के मूवमेंट को, ट्रेंड को, पैटर्न को डिटेल में एनालिसिस करना, और मुस्तकबिल के मार्केट बिहेवियर का अंदाजा लगाना कि मुस्तकबिल में मार्केट का क्या बिहेव रहेगा, क्या हाल रहेगा, मार्केट क्या करेगा। इसका क्या करते हैं? यहीं से अंदाजा लगाते हैं। समझे?
इस कंसेप्ट के पीछे कुछ क्या है जी, बेसिक आइडियाज साइकोलॉजीज है। क्या है जी, कुछ बेसिक आइडिया और साइकोलॉजी है। क्या है जी? हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। माजी के जो डाटा है ना, डाटा का मतलब डाटा डाटा, ये इंटरनेट वाला डाटा नहीं, हमारा जो अहवाल और कवाइफ वाला डाटा है, वो डाटा है। समझ रहे? के शेयर मार्केट के जो अहवाल और कवाइफ होते हैं, उसकी हिस्ट्री के जो माजी के जो डाटा है, उसका क्या करना है? एनालिसिस करना। अब ये माजी से मुराद आप लोग कौम मूसा और बनी इसराइल और उधर नहीं पहुंचना है। समझ रहे? माजी से मुराद 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल, हो सकता है 10, ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल का भी हो जाए, बट उतना लंबा नहीं। और माजी से मुराद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन भी होता है। एक होता है ना माजी करीब, माजी बईद। समझ रहे? तो वो कभी हो सकता है माजी बईद को देखा जाए, कोई कभी माजी करीब को देखा जाए, कभी माजी मतलब को ही देखा जा सकता है। समझ रहे? तो ये सारे चीजें क्या है जी, उसी हिसाब से होते हैं। तो हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस करना एक काम, पैटर्न्स और ट्रेंड रिपीटेशन दूसरा क्या है? एनालाइज द प्रेडिक्ट पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर के अंदर दूसरी चीज क्या आती है? पैटर्न्स का और ट्रेंड जो रिपीट हो रहा है, बार बार जो ट्रेंड रिपीट हो रहा है। कोई स्टॉक हो सकता है, अभी एक स्टॉक हम हाल ही में देख रहे थे। ये स्टॉक क्या करता है? ऐसे थोड़ा ऊपर जाता है, जाने का थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, ऐसे थोड़ा नीचे आता है। तो उसने क्या बना लिया? अपना एक पैटर्न बना लिया कि उसको ऐसे ही जाना है, उसको। समझ रहे? उसको ऐसे ही जाना है। तो ये क्या होता है? पैटर्न्स एंड ट्रेंड रिपीटेशन को हम क्या करते हैं? एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर के अंदर हम समझते हैं। तीसरी चीज क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को। तीसरी चीज क्या है जी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को समझते हैं। सपोर्ट क्या होता है? ये एक बॉल है ना, एक बॉल। यहां से अगर वो, ये बॉल है हमारा, यहां से इसको छोड़े नीचे, तो ये क्या करेगा? यहां जाके एक सपोर्ट लेगा, यहां से बाउंस होगा, ये ऊपर जाएगा, यहां पर क्या करेगा? जाके रुकेगा। और यहां से बाउंस होकर क्या क्या करेगा? वापिस से ऊपर एक जरा सा हल्के से ऊपर ये लगाएगा। तो ये क्या होता है जी? सपोर्ट। और ऊपर वाला क्या होता है? रेजिस्टेंस। अब मैं जरा इसको समझाता हूँ। ये हमारा, चले जाते हम वहीं पर पेंट में। ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है? इस बॉक्स में ये यहां से शुरू होता है एक कहानी, ये गया ऊपर। ओके। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो यहां से शुरू हुआ था ना, यहां से शुरू हुआ था मार्केट का चढ़ाव। यहां से क्या हुआ था? चढ़ना शुरू हुआ था। समझ रहे? और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? ऐसे ऊपर गया गया, जाके यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे नीचे आ गया, ठीक है? फिर यहां से ऊपर चला गया, फिर यहां से नीचे आ रहा है। तो ये जो यहां से शुरू होकर ये वाला सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये तो शुरू ही यहीं से हुआ था ना, या चलिए समझ लीजिए यहां से शुरू हुआ, थोड़ा नीचे से पकड़ लेते हैं। शुरू हुआ यहां से, ये तो उसकी क्या हो गई? स्टार्टिंग पॉइंट है ये उसका स्टार्ट है, ठीक है? और यहां से जो ऊपर गया, वो जाने के बाद क्या हुआ? नीचे जो आया वो, ऊपर जाने के बाद जो नीचे आया, ये क्या हो रहा है? ये ऊपर से यहां नीचे जो आ रहा है, ये क्या बन रहा है? सपोर्ट। फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ये क्या बन रहा है? सपोर्ट। तो जहां जहां से क्या होगा? ऐसे ऊपर जाएगा, वो नीचे का हिस्सा क्या बन जाएगा? सपोर्ट।
और ऊपर का हिस्सा क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। ऊपर का हिस्सा जहां से टकराकर क्या हो जाएगा? नीचे आने लग जाएगा। जहां से टकराकर नीचे आने लगेगा वो उसको क्या कहलाएंगे? रेजिस्टेंस। अभी ये जगह यहां पर टकराकर अभी क्या नहीं हुआ? ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है? बार बार यहां से टकराकर नीचे आ रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगे इसको? इस हिस्से को रेजिस्टेंस। और अगर उसने फिर से ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, तो क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस से वापस उसने रेस्पेक्ट किया। खैर ये सब बातें तो बाद में होती ही रहेगी, इतना बड़ा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो मार्केट के अंदर जो है, जो ट्रेंड मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है ना, वो दो दो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है ऐसे ऊपर ऊपर जाना, दूसरा होता है नीचे, और तीसरा जो होता है ना, ये ऐसे बीचों बीच घूमता रहता है। इसको क्या कहते हैं? साइडवेज। इसको कहते हैं अप ट्रेंड। सॉरी, इसको क्या कहते हैं जी? अब ट्रेंड, ये सिर्फ आपके जहन नशीन करने के लिए बता रहा हूं, आगे चल के काम आएगा। ये क्या है? डाउन ट्रेंड। इसलिए इसको मैं सिर्फ क्या कर देता हूं? DT कर देता हूं मैं, डाउन ट्रेंड। और ये क्या है जी? साइडवेज। ठीक है, ये क्या है जी? साइडवेज। ओके। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और क्या है जी? साइडवेज। ये मार्केट के अंदर तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, जो आप यहां देखें ना। ट्रेंड, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस, ट्रेंड रिपीटेशन, ये तीन तरह के ही ट्रेंड होते हैं। पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ट्रेंड तीन तरह के ही होते हैं, बस चौथे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको समझ में आ गया है। तीसरी चीज क्या होती है जी? इंडिकेटर्स। चौथी चीज, तीसरी कह रहा हूं। चौथी चीज क्या है जी? इंडिकेटर्स और टूल्स का यूज। इंडिकेटर क्या होता है? आपने गाड़ी वगैरह में देखे होंगे अक्सर, कि गाड़ी के हमेशा देखे होंगे अक्सर, क्यों हमेशा, कि अगर उसको राइट लेना होता है तो वो राइट जाती है, लेफ्ट लेना होता है तो वो लेफ्ट जाती है। लेफ्ट का इंडिकेटर, जब राइट लेना है तो राइट का इंडिकेटर चालू चालू करते हैं, लेफ्ट जाना हो तो लेफ्ट लेफ्ट का इंडिकेटर चालू करते हैं। हाँ, इल्ला ये कि अगर कोई बाजी हो, खाला हो, तो उनकी बात अलग है, वो राइट का इंडिकेटर दिखाकर लेफ्ट जा सकते हैं, ताकि राइट का इंडिकेटर वो आपके लिए दिखाते हैं, लेफ्ट का इंडिकेटर वो खुद के लिए होता है, उनका दिल में रहता है, वो अलग एक बात है। तो बाजियों की बात अलग है। और ना हमेशा जो है, हाँ हाँ, आम जो इंसान होता है, वो क्या करता है? आम इंसान राइट का इंडिकेटर दबाकर दबाकर राइट ही जाता है, समझे? अब मैं किसी को पापा की परी उरी नहीं कर रहा, मैं बाजियों की बात कर रहा हूँ। मतलब पापा की परियों की बात कर, खुद की जो है, खुद के घर वाले सब अच्छे होते हैं। वो किसी ने बड़ा अच्छी बात कही थी, कि हर कोई कहता है कि मेरी बच्ची बहुत तरबियती याफ्ता है, बहुत अच्छी, खुशनुमा, खुश अखलाक और बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये दुनिया में जितनी 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 जल्लाद पत्नियां दिखाई देती है, और ये प्रोडक्ट तैयार कहाँ होते हैं? समझे? सिर्फ उनकी पापा की परियां होती है, ये बेचारे अच्छे होते हैं। तो इंडिकेटर्स जो है शेयर मार्केट के अंदर भी क्या होते हैं? हाँ, एक और है, स्कूटर जो है, स्केलेटन से लेकर पैर से ब्रेक तक। ब्रेक जो है हमेशा पैर से ही होता है, वो ब्रेक हाथ का पैर का इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। खैर ये मजाहिया है, ताकि आप लोगों की नींद वगैरह उड़ जाए, जरा दोबारा इधर आ जाए। अब ये कोई साहब बता रहे आप बीती है। अल्लाह जाने। इंडिकेटर्स और टूल्स का क्या करना है जी? यूज। जो पांचवी चीज है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, बाकी तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर तफसील से हम वैसे भी पढ़ लेंगे। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम पास्ट में शेयर प्राइस और ट्रेडिंग पैटर्न्स का एनालिसिस करके फ्यूचर मूवमेंट्स का अंदाजा लगाते हैं। तो ये तो बात हमारी आ ही गई है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है जी? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम पास्ट में शेयर के प्राइसेस और ट्रेडिंग पैटर्न्स का एनालिसिस करना और फ्यूचर मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं। ये बार बार जो समझ, एक चीज को घुमा फिरा के 10 जुमले में आपको बताया जो जा रहा है, ताकि ये आपकी समझ में आ जाए। हो सकता है कि मुझे यही चीज बताने के लिए मैं एक बार में बता के भूल जाता, लेकिन मैंने इसको क्या किया, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग समझ को देखते हुए, अलग अलग साइकोलॉजीज को देखते हुए
अलग अलग लफ्जों में मैंने इसको बताने की कोशिश किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझिए। एनालाइज द पास्ट एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ट्रेड ट्रेंड्स का, ट्रेडर्स का क्या है, एजम्पशन होता है कि जो पैटर्न्स ट्रेंड्स माजी में फॉलो कर होता है, वही ट्रेंड क्या होता है जी, मुस्तकबिल में भी रिपीट होता है। अगर किसी शेयर का किसी कोई पैटर्न जो है माजी में एक बार क्या हुआ है, एक बार हो चुका है, तो आम तौर पर जो मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका एक गुमान है, उनका एक अंदाजा है कि जो पैटर्न पिछले बार हुआ है वही क्या होगा, आइंदा भी होगा। अगर एक दफा इसने ये पैटर्न हुआ और उसके बाद इसका रिएक्शन ये रहा, इतना आगे गया, तो वही पैटर्न क्या होगा, आने वाले वक्त में भी होगा। समझ रहे, रिपीट होगा। ये चीज आपकी समझ में आ गई? अरे माशाअल्लाह, शुक्रिया मौलाना आजाद साहब। हाँ, एक मखसूस जगह से उतार चढ़ाव को ट्रेंड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया ना सभी हजरात को? माशाअल्लाह। अब आपने वहां पर एक दूसरा लाइन जो पढ़े थे ना, एवरीथिंग दैट हैपेंस क्या है, हैज हैपेंड इन द फ्यूचर। एक दूसरा लाइन पढ़े थे ना, जो माजी में हुआ है वो आगे भी होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का अच्छे से समझेंगे अभी। क्या है जी, एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट विल हैपन अगेन इन द फ्यूचर। का मतलब क्या है जी, स्टॉक मार्केट में जो पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इवेंट्स माजी में देखने को मिले हैं, वो आने वाले टाइम में फिर में भी क्या होंगे, फिर से रिपीट हो सकते हैं। ये कंसेप्ट टेक्निकल एनालिसिस का फाउंडेशन में होता है, जहां ये एजम्पशन की जाती है कि मार्केट का बिहेवियर साइक्लिकल होता है, यानी कुछ इंटरवल्स के बाद मार्केट फिर से वही पैटर्न्स दिखाता है जो पहले दिखाए हैं थे। यानी इसको एक लफ्ज में अगर कहा जाए कि एक दफा जो हरकत कर लेता है बंदा जिंदगी में, जो है ना, उसूल को एक ही बार तोड़ना होता है। एक बहुत मशहूर ये है, उसूल को जिंदगी में एक ही दफा तोड़ना होता है, बस काफी है, बार बार तोड़ने की जरूरत नहीं है। अ, एक उसूल जो हम जब बनाते हैं ना, तो उसको अगर आपने एक दफा तोड़ लिए ना, तो वो बार बार रिपीट होना उसका उसकी फितरत बन जाती है। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर जो है ना, उसूल को तोड़ने नहीं देते हैं। हम कुछ भी हो जाए, कितने भी ताल्लुकात मजबूत हो जाए, हम कहते हैं कि भाई हमने जो उसूल बनाए हैं बना लिए, खत्म हो गया। अरे उसूल उसूल में अगर कुछ तब्दीली आ रही तो अलग बात है, लेकिन उसूल, वो उसूल बाकी रहते हुए उस उसूल के किसी फलाह के साथ एक रवैया और फलाह के साथ एक रवैया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। समझ रहे? तो ऐसे ही कि एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड के अंदर भी क्या होता है जी, एक बार अगर शेयर मार्केट के किसी कंसेप्ट को शेयर ने क्या कर लिया, उसको फॉलो कर लिया, तो बार बार वही चीज बार बार करता रहता है। समझ रहे? तो इसको क्या कहते हैं जी, हैज एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट विल हैपन अगेन इन द फ्यूचर। जो माजी में एक बार हुआ है वो बार बार हो सकता है। जो ट्रेंड एक बार बना है, वो ट्रेंड बार बार हो सकता है। कि एक ऐसा भी हो सकता है किसी स्टॉक का थोड़ा सा अप ट्रेंड होता है, फिर उसके डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, फिर साइडवेज होता है, ऐसे चलता रहता है। ये क्या है जी, एक आम फितरी चीज है। दूसरी, साइकोलॉजी क्या है जी, हमने पढ़े थे ना एक साइकोलॉजी लफ्ज। साइकोलॉजी क्या है? हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। सबसे पहली चीज क्या है जी, हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस में क्या होता है जी, प्राइस मूवमेंट, मार्केट में
शेयर प्राइसेस कैसे मूव हुआ हुए हैं, उसका स्टडी किया जाता है। ये देखते हैं कि किस तरह के ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट माजी में देखे गए हैं। समझ रहे हैं? आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे, तीन तरह के मार्केट होते हैं। तीन तरह के क्या होते हैं जी? ट्रेंड होते हैं, मार्केट कह रहा हूँ। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। हम्म। एक, ये कौन सा है जी? अप ट्रेंड, ऊपर जा रहा है ये क्या हो रहा है जी? ऊपर जा रहा है। ये क्या है? अप ट्रेंड। अच्छा, एक ये है साइड बाय साइड चल रहा है, इसका नाम क्या है जी? साइडवेज। और एक क्या है जी? ऐसे नीचे आ रहा है, इसका नाम क्या है जी? डाउन ट्रेंड। ये तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। ये हमें अच्छे से याद रखना है। ट्रेंड तीन ही तरह के होते हैं, याद रहेगा। हम्म। ओके। अभी के प्राइस का जो मूवमेंट है, प्राइस की जो हरकतें हैं, जो चाल है, प्राइस की जो चाल है, वो क्या है, मार्केट में किस तरीके से मूव हो रहा है। समझ रहे? देखते हैं कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या साइडवेज हो रहा है। माजी में ये सब चीजें क्या होता है जी? हिस्टोरिकल डाटा को एनालिसिस यही है। वॉल्यूम डाटा, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का भी एनालिसिस होता है, जो हमें मार्केट के स्ट्रेंथ या वीकनेस का अंदाजा लगाने में मदद करता है। यानी एक होता है मार्केट, किसी शेयर के अंदर ट्रेड होना, और एक होता है कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना। यानी एक, यूं समझ लीजिए कि एक नया माल आया है। समझ रहे? ईद का मौका है और कपड़े की दुकान है। ईद का मौका है, कपड़े की दुकान है, और इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच तरह के कपड़े हमारे पास है। समझ रहे? पांच के तरह के कपड़े कहिए, या पांच तरह के, जो भी कहना है कहिए, हमारे पास है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारे जो कपड़े हैं, इन पांच में से जो सबसे ज्यादा कौन सा कपड़ा क्या हो रहा है, ये पांचों तरह के कपड़े क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा वाला कपड़ा लोग खरीदने को तैयार है। अगर मिसाल के तौर पर ये एक नंबर पैटर्न वाला कपड़ा क्या है, 200 लोगों ने खरीदे। दो नंबर वाला 30 लोगों ने खरीदे सिर्फ। तीन नंबर वाला 400 लोगों ने खरीदे। ठीक है। चार नंबर वाला क्या हुआ? ये तो हैट्रिक मार दिया, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो गई, 2000 पीस बिक चुका है, अभी भी लोग मांग कर रहे हैं। और पांच नंबर वाला क्या हुआ कि ये जो है, समझ लीजिए कि 100 पीस माल लाए थे, 10 पीस बिका है, 90 पीस अभी भी पड़ा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने वाला कौन सा है, बताएंगे? लोगों ने किसको सबसे ज्यादा खरीदे हैं? चार नंबर। यस। तो हम क्या कहेंगे, चार नंबर वाला जो है, ये क्या है जी? हाई वॉल्यूम के साथ, ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, तिजारत हुई। ट्रेडिंग का मतलब तिजारत है ना जी? ट्रेडिंग का मतलब तिजारत है। ट्रेड हुई है, यानी सबसे ज्यादा माल जो बिका है वो चार नंबर वाला बिका है। समझ रहे? तो इसको क्या कहते हैं? और ये कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ? 200 वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, यानी 200 पीस बिका है इसका। ये कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ? 30 वॉल्यूम के साथ, यानी 30 पीस बिका है। ये 400 पीस बिके हैं, ये 2000 पीस, ये 10 पीस। तो ये जो पीसेस, जो जितना ज्यादा पीसेस क्या होंगे, ट्रेड होंगे, खरीदो बेचे जाएंगे, उतना क्या कहलाया जाएगा उसको?
ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसको मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, असल में फास्ट पढ़ाऊंगा तो आधी अधूरी बात समझ में आएगी। आप बोलेंगे कि बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। यही होता है वॉल्यूम डाटा। हिस्टोरिकल एनालिसिस में यही एक चीज क्या होती है जी? एक प्राइस मूवमेंट, दूसरा वॉल्यूम डाटा। यही दो चीजें होती है। तीसरी, एक दूसरी चीज क्या है जी? नंबर वन पर हिस्टोरिकल डाटा, दूसरी चीज क्या है? पैटर्न्स और ट्रेंड रिपीटेशन। माजी में जो पैटर्न्स और ट्रेंड देखे गए हैं, उनका स्टडी करके हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे भी मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा। यानी ट्रेडर्स का एजम्पशन एजम्पशन होती है, ये यानी ट्रेडर्स की एजम्पशन होती है कि मार्केट साइकिलिकल है और ये साइकिल्स बार बार रिपीट होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताकर आया हुआ है। अगर माजी में किसी पार्टिकुलर पैटर्न, जैसे कि हेड एंड शोल्डर जब भी आता है तो मार्केट गिरता है, समझ रहे? इनवर्स आया है तो ऊपर आ सकता है। तो हेड एंड शोल्डर के बाद मार्केट गिरता है। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर फ्यूचर में फिर ये पैटर्न बनता है तो मार्केट क्या होगा? दोबारा गिरेगा। कोई किसी स्टॉक के अंदर आपने देख लिया हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो क्या कहेंगे? ये मार्केट दोबारा यहां से दोबारा गिरेगा। समझे? ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। साइकोलॉजी है ये। पास्ट डाटा के एनालिसिस से हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेवल्स पर मार्केट ने पिछले पहले रिएक्ट किया होता है, और आगे आगे भी उसी तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है। यानी जो भी सब मैंने आपको बहुत मिसाल के साथ डिटेल में तो लिखी हुई बातें हैं, क्या है इसको। अगर किसी स्टॉक ने पिछले कुछ मंथ्स में बार बार 100 के लेवल्स पर सपोर्ट लिया है, तो आगे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर प्राइस वापस 100 पे आती है तो ये लेवल्स फिर से सपोर्ट का काम करेगा, जो मैंने आपको थोड़ा डिटेल में वहां पर इससे पहले एग्जांपल के साथ बता कराया। इंडिकेटर्स और टूल्स। माजी का एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की कई तरह के इंडिकेटर्स, जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी एक्सेट्रा का यूज करते हैं। ये इंडिकेटर्स माजी के डाटा को प्रोसेस करके फ्यूचर के पॉसिबल मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। यानी इंडिकेटर क्या करता है? हमें ये बताता है कि जो मार्केट के अंदर जितने भी नॉइजेस है, जो कैंडल्स के अंदर जितने भी नॉइजेस है, उन सारे नॉइजेस को क्या करता है? जरा अच्छे से आगे पीछे करके उनके प्रॉपर कैलकुलेट करके, उनको हिसाब किताब लगाकर, उनको सही से प्रोसेस करके क्या करता है? एक सही डायरेक्शन देता है। समझ रहे? इसमें कई सारे इंडिकेटर्स है, जैसे मूविंग एवरेज है, एमएसीडी है, आरएसआई है। ये आरएसआई पर बात करते हुए मैं आपको एक ये लतीफा सुनाता हूँ मैं। ये लतीफा पिछली बार भी शायद सुनाया था मैंने। लतीफा यूं है कि मैं, मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती कैफी साहब, और हमारे ग्रुप में एक और साहब है, मुफ्ती अबू बकर साहब। हम लोग निकले रात को मुंबई के शहरों में जो है घूमने के लिए, कि चलो भाई घूम के आते हैं। और वो कोई मरीन ड्राइव वगैरह की तरफ कहीं गए थे। तो उसमें हुआ ये, मरीन ड्राइव भी गए थे या कहा तो भी गए थे, बांद्रा बांद्रा सॉरी, बांद्रा जा रहे थे। बैन तो स्टैंड स्टैंड हाँ हाँ हाँ, तो स्टैंड समझ शुरू हो गई आप। रेल स्टेशन है, सही है। तो वहां पर ऑटो में बैठे हुए थे, तो हम लोग आरएसआई को देख रहे थे। तो इतने में एक ड्राइवर उठते हुए भागते हुए आया, आकर कहने लगा कि आप लोग डॉक्टर है क्या? तो उसने डॉक्टर कहा तो हमको समझ में नहीं आया, हमें लगा कि ये शायद कुछ तो भी बोल रहा है, मतलब मौलाना है क्या, कि आगे फला जगह जाना है क्या, ऐसा ही कुछ पूछ रहा होगा वो। तो हमने बगैर समझे बोले हाँ हाँ। तो उसने क्या बोला, अगला जुमला बोला कि उसको भी हार्ट की तकलीफ है। तो यानी उसको लगा हम तीनों तीनों बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए, हार्ट स्पेशलिस्ट, और हम जो है आरएसआई देख रहे हैं, मतलब उसको लगा कि हम जो है वो ईसीजी का रिपोर्ट देख रहे हैं। तो वो, वो भी अपनी दास्तान सुनाने लग गए, समझ रहे? तो ऐसे हमारे छोटे मोटे लतीफे कभी कभार याद आ जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा ये बता देता हूँ, कल भी थोड़ा बताया था मैंने। पास्ट एनालिसिस से आपको एक आइडिया मिलता है कि किस पॉइंट पर मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है,
या कम हो रहा है। इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को एडजस्ट कर सकते हैं और लॉस से बचने के लिए जो प्रिवेंचर मेजर ले सकते हैं, यानी आप प्रॉपर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या करना है नहीं करना है। समझ गए? हाँ 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 हाँ। एनालाइजिंग द प्राइसेस एंड एनालाइजिंग द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ये भी एक कहानी है। और प्राइसेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम को एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, शेयर की प्राइस और उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम। शेयर की प्राइस और वो कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ, यानी एक तो है ट्रेड होना और एक है कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड होना। ये दो चीजें हैं। जैसे अभी हमने मिसाल के जरिए क्या समझे थे कि एक तो वो शेयर का ट्रेड होना, वो कपड़े का बिकना, और एक है कोई 400 पीस बिक रहा है, कोई 2000 पीस बिक रहा है। समझ रहे? अच्छे वॉल्यूम के साथ बिक रहा है, तो इसको क्या कहते हैं जी? प्राइस का एक ट्रेड होना और कितने वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्राइस एनालिसिस में हम देखते हैं कि किस लेवल पे शेयर की बाइंग और सेलिंग हो रही है। वॉल्यूम एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कितने ज्यादा या कम ट्रेड हो रहा है, जो मार्केट की स्ट्रेंथ या वीकनेस को दिखाता है। यानी अगर कम पीस बिक रहा है तो ये भी एक वॉल्यूम है ना, कम वॉल्यूम है। ज्यादा बिक रहा है तो ये भी एक वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है। और दरमियाना है तो ये भी एक वॉल्यूम है, तो दरमियाना वॉल्यूम है। तो यानी जो जो भी बिकता है, जो भी ट्रेड हो रहा है, उस ट्रेड का जो एक बुनियादी तौर पर जो उसका एक वॉल्यूम रहेगा, जो खरीदो फरोख्त होगा, जो जितने पीसेस बिकेंगे, जितने शेयर्स ट्रेड होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है? प्राइस चार्ट। हाँ, अब आ गए हम अपने काम पर, यानी 11:15 बजे, इतनी 1 घंटा बातें करने के बाद अब हम अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं आज के। सम, समझ रहे? इसलिए कोई किसी को पानी वगैरह पीना है, कुछ करना है तो कर लीजिए, मैं भी पी रहा हूँ। कोई अगर बाजू में कोई है तो चाय वगैरह भी बना के पी लीजिए। समझे? बहुत लंबा नहीं चलेगा, मैं बट भी ये है चाय कि पी रहा इम्पोर्टेंट। जी। चाय ही पी रहा हूँ। इंटरवल हो गया बोल रहे कोई। ये इंटरवल 1 सेकंड का, 10 सेकंड का इंटरवल था, खत्म हो गया। व्हाट इज प्राइस चार्ट? प्राइस चार्ट क्या है? वहां जो पढ़ कर आए थे ना हमने, प्राइस चार्ट क्या है? प्राइस चार्ट, प्राइस चार्ट एक विजुअल टूल है। विजुअल मतलब होता है दिखने की चीजें। समझ रहे? जो चीज हमें नजर आती है उनको क्या कहते हैं? विजुअल। नजर आने वाली चीजों को क्या कहते हैं? कहा जाता है विजुअलाइजेशन, विजुअल वगैरह। ये सारी चीजों को क्या कहते हैं? विजुअल। बस समझ रहे? हमारी आंखों की देखने के लिए मुतालिक जितनी चीजें होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? विजुअल। तो प्राइस क्या है? प्राइस चार्ट क्या होता है? एक विजुअल क्या है? प्राइस को मरई, यस, मरई को क्या कहते हैं? विजुअल। यस, बहुत अच्छा तर्जुमा है, माशाल्लाह। मरई, वो वही चीज, वो चीज जो हमें नजर आती है उसको क्या कहते हैं? विजुअल। तो एक टूल है। प्राइस चार्ट क्या होता है? टूल मतलब क्या होता है? एक आला। टूल को इसको कहते हैं आला, आले को कहते हैं टूल। एक मरई आला है। प्राइस चार्ट क्या है? एक मरई आला है, ऐसा आला जो हमें नजर आता है। यानी एक ऐसे ही, ये जो ऐसे ये व्हाइट जो दिख रहा है ना, ये पूरा व्हाइट पेपर, इसको ये क्या बन सकता है? एक प्राइस, एक चार्ट बन सकता है। ये जो एसेट की प्राइस को टाइम के डिफरेंट पॉइंट्स पर प्लॉट करता है। समझिए? जो एसेट की प्राइस को, एसेट किसको कहते हैं? याद है किसी को? एसेट किसको कहते हैं? एसेट, कुल मालियात को कहते हैं एसेट। कुल मालियात को एसेट कहते हैं। समझ रहे? गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी होते हैं उनको क्या कहते हैं? असासा को पूरा क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। कुल मालियात को, जितने भी आपके असासे होते हैं उनको क्या कहते हैं जी? एसेट। तो ये टोटल एसेट को क्या कहते हैं? एसेट की जो प्राइस के है ना, कीमत है, उसके टाइम के डिफरेंट के साथ, टाइम के या मौका के। मिसाल के तौर पर एक बंदे की 10 बिल्डिंग है। समझ रहे? एक बंदे की 10 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग मलाड में है, एक बिल्डिंग जो है कहां पर है? यहाँ पर बैंड्रा में है। एक बिल्डिंग जो है मोहम्मद अली रोड में है। एक बिल्डिंग कहाँ हो सकती है?
कोलाबा में हो सकती है, एक बिल्डिंग समझ लीजिए लोनावाला में है, एक बिल्डिंग कहीं और होंगे ये, इधर बीच में कहाँ पर, पानवेल में होंगे, चलो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, ये एरिया महंगा एरिया, महंगे एरिया को हमने ऊपर ले लिया, ये ऊपर एरिया आ गया, फिर ये थोड़ा हाईली ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर ये थोड़ा नीचे आ गया ऐसे। तो ये क्या होता है, डिफरेंट पॉइंट्स को, टाइम के हो, इलाके के हो, यानी मुख्तलिफ वक्त के मुख्तलिफ चीजों को देखते हुए पॉइंट्स को क्या करता है, प्लॉट करता है। एक ये जितने भी हमारे गोले गोले दिख रहे हैं, ये सब कौन है, ये सारे गोले गोले कौन है, ये है हमारे बिल्डिंगे हैं। तो हमने क्या कर दिए, ये महंगा बिल्डिंग को ऊपर रख दिए, फिर ये सबसे कमतर वाले को नीचे रख दिए, फिर इनको एक प्लॉट कर दिया हमने, समझ रहे। अब यहाँ पर हम सारी बिल्डिंगों को तो एक मोबाइल पे, लैपटॉप पे तो ला नहीं सकते, और फोटो खींचने के लिए हमने पहले याद नहीं रहा, तो हमने क्या कर दी, यहाँ पर एक उसकी प्लॉट कर दी हमने। मिसाल के लिए एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से हमने क्या, हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइम या डिफरेंट इलाके, डिफरेंट तरीके से क्या, डिफरेंट पॉइंट पर प्राइस को, या कोई भी किसी भी चीज को नंबरात हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने जो है कितने लोग हाफिज कुरान है हमारे पास, शुरू भी डे वन में कितने हमारे हाफिज कुरान है, कितने भी लोग हमारे पास जो है, हमारे पास कितने लोग आलिम उलमा इकराम, एक चार्ट के जरिए हमने बताए थे। प्लॉट का क्या मतलब होता है, प्लॉट का मतलब होता है एक पिन करना, प्लॉट का मतलब होता है पिन करना, या यूं कहिए कहीं किसी चीज को निशान लगाना, समझ रहे, निशान लगाने को भी प्लॉट कह सकते हैं, समझे। जगह को भी क्या कह सकते हैं, प्लॉट कह सकते हैं, समझे। निशान लगाने को क्या कह सकते हैं, प्लॉट, एक्चुअली उसका लफ्जी तर्जुमा क्या है हजरत, मुझे अंग्रेजी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, और मुझे अंग्रेजी आती भी नहीं है। एक्चुअली कोई भी जुबान नहीं आती मुझे, कौन सी जुबान ढंग से आती है, मेरी खुद की भी जुबान आजकल नहीं आती है, जो मेरी मादरी जुबान है ना। हम अपने इलाके में गए थे एक दफा, और वहां पर जाने के बाद मुझे कहने लगे कि भाई आप क्या कीजिए, हमारे मस्जिद मस्जिद का प्रोग्राम भी था हमारा, तो कहने लगे कि आप भी कुछ देर बयान कीजिए। अब मैं बयान करने बैठा, आधा उर्दू आधा हिंदी आधा पता नहीं, मतलब अपनी मादरी जुबान में, मैं भी बाद में सोचने लगा यार, कहाँ कहाँ इन लोगों ने फंसवा दिए मुझे, कहाँ कौन सी मुसीबत में आ गए हमें। उसके बाद फिर मैं बोला कभी दोबारा ये गलती नहीं करनी है। तो ऐसा हो गया, कोई भी जुबान ढंग से नहीं आती है। तो प्लॉट को निशानी के तौर पर समझ सकते हैं आप, निशानदेही करना या निशान, जो भी समझ लिया, जिससे क्या हो जाए, मार्केट के ट्रेंड्स और प्राइस मूवमेंट एनालाइज किया जा सकते। ये जो प्राइस चार्ट जो बनता है ना, टुकड़ा, प्लॉट को टुकड़ा कहते हैं क्या, कता या टुकड़ा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये मुफ्ती आबिद जाहिद साहब ने बहुत अच्छा तर्जुमा किया इसका, कि कता टुकड़ा, अजहर साहब निशानजद कह रहे हैं। खैर, यहाँ आप हजरात देख लीजिएगा, ये गूगल ट्रांसलेट वगैरह भी देख सकते हैं। अब ये जो प्राइस चार्ट जो बनते हैं ना हजरत, ये सिर्फ शेयर मार्केट के नहीं बनते हैं, ये हर चीज के बनते हैं, ये हर चीज। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका प्राइस चार्ट नहीं बनता है, हर चीज का प्राइस चार्ट बनता है। आपके घर के अखराजात का भी प्राइस चार्ट बन सकता है, समझ रहे। ये जो चार्ट जो बनते हैं ना, हर चीज के बनते हैं। आपके घर पे कितने महीने का कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों का भी क्या हो सकता है, चार्ट बन सकते हैं। इन सब चीजों का भी चार्ट बन सकता है। इसलिए चार्ट बनने में अ, अच्छे से चार्ट को समझना, आप इसको समझेंगे तो आगे चल के आप लोगों को दूसरी चीजों में भी फायदा देगा इंशाल्लाह। प्राइस चार्ट फाइनेंशियल मार्केट में एक अहम टूल है, जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मार्केट की प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। इस चार्ट की वजह से वो आसानी से एसेट के हिस्टोरिकल प्राइस डाटा को देखकर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, इसको यूं समझ लीजिए, ये हमारी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग थोड़ा समझ लीजिए बस,
इसकी कीमत 2000 सन 2000 में इसकी कीमत क्या थी? समझ लीजिए 10,000। बहुत सस्ते में था। ठीक है। 2010 में 10 में इसकी कीमत हो गई कितना? 30 लाख। और 2024 आते आते 2024 आते आते इसकी कीमत क्या हो गई? 2 करोड़। समझ रहे? एग्जाम्पल है ये। 2024 आते आते क्या हो गया? 2 करोड़। तो अब हम क्या करेंगे? एक प्लॉट बनाएंगे, एक मतलब हमारे चार्ट बनाएंगे। 2010 का चार्ट क्या करेंगे? यहां लेंगे। और 2010 से क्या करेंगे? 2000 से 2010 तक क्या करेंगे? यहां जाएंगे। एक प्लॉट यहां बनाते हैं हम। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? ऐसे बनाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ऊपर वापस जाते जाते 2024 तक ऐसे बनाते हैं। तो ये समझ में आ जाएगा हमें, 2024 में अगर इसकी कीमत 2 करोड़ रुपया है, तो 2035 में ये हो सकता है 20 करोड़ रुपए का प्लॉट बन जाएगी। समझ रहे? बिल्डिंग की कीमत क्या हो जाएगी? 20 करोड़ रुपए तक भी हो सकती है। तो प्राइस के पिछले चार्ट, फाइनेंशियल चार्ट को देखकर, माजी के चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना होता है? मुस्तकबिल के प्राइस का एनालिसिस करना होता है। ठीक है। क्लियर है ये चीज जो आपकी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई माशाल्लाह। प्राइस चार्ट 3 तरह के होते हैं। ये देखिए यहां पर भी मैंने बताया था, बट उस पर मैं सोचा कि नीचे आ रहा है तो इसलिए ज्यादा उस पर ये नहीं किया। प्राइस चार्ट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। समझ रहे? लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है जी? लाइन चार्ट ये देखिए, ये ऐसे 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 एक लाइन रहता है, इसका नाम क्या होता है जी? लाइन चार्ट। और बार का मतलब क्या होता है? डंडा। बार का मतलब क्या होता है जी? डंडा। ऐसे क्या होता है? हम बंबू के डंडे देखे, बंबू वगैरह देखे आपने? एक मिनट। बंबू देखे कभी? बंबू आप लोगों ने बंबू के डंडे वगैरह देखे हैं कभी? ये कैसे रहता है? ये इधर एक रहता है, इधर एक रहता है, ऐसा रहता है ना बंबू के डंडे। हम्म। तो एक है ऐसे ही डंडे, जो बंबू के डंडे के जैसे, इसको क्या कहते हैं? बार चार्ट। और तीसरा है कैंडल स्टिक चार्ट। ये कैसे है? कैंडल के जैसे, ऐसे कैंडल। और उसके ऊपर जो है ऐसे क्या बनता है? ऐसे ये देखिए हमारा जो लोगो में दिख रहा है आपको, 45 नर्चर के अंदर टी के ऊपर, 45 नर्चर में टी के ऊपर दिख रहा है एक क्या बन रहा है? कैंडल बना हुआ है। तो हमने इसी को रखते हुए बनाया राइट चॉइस। एक तो आर के ऊपर राइट लगा दिए, और टी के ऊपर हमने एक क्या बना दिया? कैंडल बना दिया, ताकि ये हमारे लिए क्या बन जाए? एक अच्छा वो बन जाए, एक हमारे निशान लग जाए। राइट प्लेटफॉर्म फॉर शेयर मार्केट एजुकेशन। तो ये 3 तरह के चार्ट होते हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक लाइन चार्ट मतलब क्या है? एक लाइन खींच दिए, लाइन चार्ट बन गया। बार चार्ट क्या है? बम्बो के जैसे। आप लोगों के बहुत सारे शहरी लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
बम्बू। शहरी लोगों को मालूम नहीं रहता है, ये गांव वालों को, हमारे जैसे गांव वालों को मालूम रहता है ये बात। ये देखिए, अरे हाँ ये देखिए, ये दिख रहा है बम्बू, ये दिख रहा है, बम्बू दिखा आपको? यहाँ दिख रहा है, इसका इधर एक, यहाँ पर एक ये दिख रहा है, एक छोटा सा टहनी क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहेंगे इस छड़ी ये इसको क्या छड़ी कहते हैं? जी, छड़ी। छड़ी छड़ी। हाँ, बांस बोलते हैं, चाहे बांस, वो बांस तो हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा, अभी तक इसीलिए समझ में नहीं आया कि बम्बू बम्बू बोल रहा था मैं, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आया बहुत देर तक। कैंची, ये देखो, ये कौन है, आसामी है कमची। ये दिख रहा है आपको एक कमची, ये इधर एक कमची, इधर एक कमची, वो देखिए पीछे की तरफ भी एक है। तो ऐसे ही बार चार्ट के अंदर क्या होता है, दो तरह, दोनों तरफ से क्या होता है, अलग अलग कैंची निकल के आते हैं। समझे? समझे? मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए चार्ट, ये क्या है, लाइन चार्ट। इसको दिख रहा है, यहाँ पर एक प्लॉट हुआ, यहाँ पर एक प्लॉट हुआ, यहाँ एक प्लॉट हुआ, यहाँ एक प्लॉट हुआ, इस तरह प्लॉट हुआ। और ये क्या है, इसका नाम कैंडल, इसका नाम कैंडल। समझ रहे, इसका नाम कैंडल है, समझे? तो ये भी, ये पूरा का पूरा क्या है जी, ये पूरा का पूरा क्या है जी, चार्ट है ये। ठीक है, पूरा का पूरा चार्ट है ये। ओके, अब हम समझते हैं जरा अच्छे से एक एक चार्ट को। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट किसको कहते हैं? लाइन चार्ट एक सिंपल चार्ट होता है जो एक लाइन के थ्रू थ्रू प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट किया जाता है और इन क्लोजिंग प्राइसेस को मिला के एक लाइन बनाई जाती है। ओके, इसको समझने के लिए हम वापिस से हमारे पेंट में जाते हैं और यहाँ आप देखिए, यहाँ पर एक चीज है, आपको याद होना चाहिए, OHLC, OHLC कि हमारे पास क्या होता है, कोई भी चीज के एक कैंडल, ये बन गया हमारा एक कैंडल, ठीक है? और अब हम क्या कहेंगे इसके ऊपर, इसको हम क्या कहेंगे, इस हिस्से को क्लोज, इसका नाम देंगे ओपन। समझ रहे, ये लो होगा और ये हाई होगा, ठीक है? समझ रहे? तो ऐसे ही एक चीज के अंदर जितनी चीजें होती है ना, एक किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ऊपर कहाँ तक गया, नीचे कहाँ तक गया और खत्म कहाँ पर हुआ। तो लाइन चार्ट के अंदर ये सब नहीं रहता है। लाइन चार्ट के अंदर क्या रहता है, एक ऐसा लाइन बना रहेगा और इसकी ओपन कहाँ है, आगाज कहाँ से है, इब्तिदा कहाँ से है, इंतहा कहाँ पर है, और ये सारी चीजें नहीं दिखाता है। सिर्फ ये दिखाएगा कि ये बंद कहां पर हुआ, खत्म कहां पर हुआ, कि साहब की डेट ऑफ, क्या कहेंगे, क्लोजिंग, डेट ऑफ क्लोजिंग कह रहा हूं, लास्ट क्लोज प्राइस क्या है, लास्ट क्लोज प्राइस क्या है जो खत्म होने के किस प्राइस पर खत्म हुआ है प्राइस, समझ रहे, वो बताएगा हमें। ठीक है, अगर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक का प्राइस मंडे से फ्राइडे तक, मंडे को कितना हुआ, 100 रुपया, फिर उसके बाद 105 रुपया, मंडे मतलब पीर के रोज 100 रुपया, मंगल के रोज 105, बुध के रोज 110, जुमेरात को 108, जुमा को 115, क्योंकि मंडे से फ्राइडे 5 ही दिन खुला रहता है मार्केट, शनिचर तो बंद रहता है। 100 रुपया से 115 रुपया तक रहा। तो लाइन चार्ट इन क्लोजिंग प्राइस को एक लाइन में फॉर्म में, एक लाइन को फॉर्म में दिखाएगा। यानी क्या करेगा, ऐसे एक दिखाएगा, ऐसे एक दिखाएगा, ऐसे अलग अलग उसमें दिखा के खत्म कर देगा। यानी इसकी मंडे को कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पर खत्म हुआ, ऐसा नहीं दिखाएगा। मंडे को कहाँ तक नीचे तक कहाँ गया, ये सब नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना दिखाएगा, मंडे को ये चार्ट कहाँ तक रहा,
और लाइन चार्ट सबसे बेहतरीन पावरफुल चार्ट है। आपको बता दो, मार्केट के ओवरऑल मतलब हालात को जायजा लेने के लिए सबसे बेहतरीन जो चार्ट है वो है लाइन चार्ट। समझ रहे? कैंडल स्टिक है या दूसरे जितने चार्ट है, इनमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नॉइजेस होते हैं। लेकिन लाइन चार्ट हमें एक लाइन में बता देता है कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। लाइन चार्ट का फायदा क्या है? सिंपलिसिटी है सबसे खास चीज उसके अंदर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी क्या नहीं है, दुनिया भर के इधर उधर 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 कुछ भी नहीं है। लाइन चार्ट की डिजाइन सिंपल होती है, इसलिए बिगिनर्स के लिए इसे समझना आसान होता है। ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को दिखाता है, जो टेक्निकल एनालिसिस में काफी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज क्या होती है, लाइन चार्ट में ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन आसान होता है। लाइन चार्ट से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। क्लियर विजुअल्स मिलता है, यानी जितने भी बीच में जितने नॉइजेस है, ये है वो है, वो सब नहीं दिखता है। ये चार्ट विजुअल क्लटर को अवॉइड करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जिससे ट्रेडर्स को प्राइस ट्रेंड्स को आसानी से समझने में मदद मिलती है। कि इसमें हर एक बारीकी नहीं रहती है, लेकिन ओवरऑल जो पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो मालूम पड़ जाता है। खुलासा कलाम मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं कि अगर आप कोई जो मजमून निगार हजरात होते हैं, मजमून निगार प्रॉपर मजमून निगार जिनको, एक तो होता है मेरे जैसे मतलब कोई भी कलम उठाए लिए और कुछ भी लिख दिए, तो उनकी बात अलग होती है। लेकिन अगर कोई सही माना है मजमून निगार होता है ना, तो वो अपने अल्फाज को बहुत मुंतखब करता है, दुनिया भर के फजूल के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता है। समझ रहे? ऐसा नहीं होता है कि वो 10 लाइन लिखेगा और 10 लाइन लिखने के बाद उसमें काम की बात सिर्फ 2 लाइन की रहेगी। समझ रहे? उसमें सिर्फ और सिर्फ उसको अगर 2 ही लाइन में बात समझानी होती है तो 2 लाइन को 2 लाइन में अपनी बात वो कह देता है। समझ रहे? और उसमें उसके अलावा मजमून निगार क्या करता है, अच्छा लिखना लिखने वाला, वो इतना तवील नॉइजेस डाल के हजरत आला साहिब आला, और पता नहीं आपने सुना होगा कि वो क्या कहते हैं उसको, दुनिया भर के रहते हैं ना आमतौर पर के कायदे मिल्लत नहीं है तो खैर, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि दुनिया भर के अल्फाज ऐसे 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 अल्फाज इस्तेमाल होता है, वो बंदा सामने वाला सुन के भी सोचने लगता है कि यार ये सब मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मुझे आज तक मालूम ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था मुझको मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। ये तो बहुत मुझे आज मालूम पड़ा इनकी नजरों से जब देखा मैंने कि मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ। समझ रहे? तो ऐसा हो जाता है। समझ रहे? तो क्लियर विजुअल से लाइन चार्ट में क्या होता है, ये फजूल की जितनी चीजें नहीं होती है, आसानी से एक। अच्छा, मैं बता दूं मजमून निगार क्या करता है, अपने पहले पैराग्राफ में उस पूरे मजमून का खुलासा बयान कर देता है वो, कि उस पूरे मजमून में क्या क्या होने वाला है, उस पूरे मजमून का खुलासा क्या है वो बता देता है। वरना ऐसा होता है ना, कोई मजमून हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं इतना सारा, मतलब पढ़ते 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 खत्म नहीं हो रहा, खत्म हुआ तो मालूम पड़ा कि साहब ने ये बताए थे कि कल सुबह नाश्ते की दावत है। स- समझ रहे? ऐसा होता है ना कि इतना लंबा मजमून होता है। मेरे साथ भी हुआ है, एक दफा एक साहब ने मुझे बहुत लंबा मैसेज किए, और मैं बहुत देर तक पढ़ने के बाद समझ में आया मुझे कि ये साहब मुझे सुबह नाश्ते की दावत दे रहे हैं। और मैं जब तक 2-3 बार पढ़ा मैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, फिर मैंने उसको जरा अलग अंदाज में 2-3 में समझने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि साहब मुझे ये फरमा रहे हैं कि कल सुबह नाश्ते की दावत है। और उसको तकरीबन उन्होंने जो है नहीं भी लिखे होंगे तो कम से कम 8-10 लाइन में लिखे होंगे वो। अल्लाह माफ करे। चलिए, कब यूज करें? अगर आपको सिर्फ ओवरऑल ट्रेंड या डायरेक्शन को देखना है तो लाइन चार्ट बेस्ट है। ये चार्ट सिंपल एनालिसिस के लिए यूजफुल होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होती है। समझे? ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को जब देखना होता है ना, तो लाइन चार्ट यूज करना। अभी देखिए लाइन चार्ट, नोट लाइन चार्ट अपने सिंप्लिसिटी के बावजूद, ये देखिए मैंने इसमें लिखा है, मैं सबसे ज्यादा यूज जो करता हूँ, मेरे पर्सनल जो पसंदीदा जो ये है वो है लाइन चार्ट। मैं किसी भी स्टॉक को जो है ना, सबसे पहले जो है लाइन चार्ट में देखता हूँ, देख के मुझे मुझे मैं ये अंदाजा लगाता हूँ कि मुझे उस स्टॉक को मजीद देखना है कि नहीं देखना है। अगर मुझे मजीद देखना है तो देखूंगा, नहीं देखना है तो खत्म, वहीं पे खत्म कर देता हूँ मैं। लाइन चार्ट के अपने सिंप्लिसिटी के बावजूद एक पावरफुल टूल है, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मार्केट ट्रेंड्स समझने में हेल्प करता है,
लाइन चार्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चार्ट है। ये देखिए लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या करता है, हमें ये सारे नॉइजेस से बचाता है। ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये जितने भी कोने नजर आ रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे कौन है? ये सारे कोने कौन है जी? ये सब के सब हमारे क्लोजिंग पॉइंट है। सब के सब कौन है जी? क्लोजिंग पॉइंट है। अभी मैं मिसाल के तौर पर ये मैं जाता हूं, जाकर अपनी ट्रेडिंग व्यू अकाउंट बना लीजिएगा सभी हजरात। ट्रेडिंग व्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा इशारे में। एक वीडियो है, वो वीडियो आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बता देता हूँ मैं। इस तरीके सबसे पहले गूगल में जाइए, जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ट्रेडिंग व्यू का ये भी आता है, समझ रहे, ऐप भी आता है गूगल प्ले स्टोर में। फिर उसमें जाके बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, जाके जो है अपना वो डालना है, क्या कहते हैं उसको, आपके ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे तो बन जाएगा। लेकिन उसमें इंशाल्लाह हमारे दूसरे हजरात मदद करेंगे आपको, ट्रेडिंग व्यू कैसे बनाना है नहीं बनाना है के सिलसिले में। अभी इसको क्या करता हूं मैं, लाइन चार्ट में लेके जाता हूं मैं। ये लाइन चार्ट हमें क्या बता रहा है? हर दिन के क्लोजिंग पॉइंट बता रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर खत्म हुआ, नीचे गिरते गिरते खत्म हुआ, कितने पे खत्म हुआ? ये यहाँ 23,482 रुपये में खत्म हुआ। ये किसका है? निफ्टी 50 का है ये। फिर उसके बाद आप देखिए, ये दूसरा जो कोना दिखा रहा है ना, ये सारे के सारे कोने, एक एक कोना क्या बता रहा है हमें? एक एक कोना एक एक दिन के बता रहे हैं। और ये जो ऊपर जाता है ना, नीचे आता है ना, ये उस स्टॉक की ट्रेंड स्ट्रेंथ होती है कि वो कितने ऊपर अच्छा ट्रेड होके ऊपर गया, उसी हिसाब से ऊपर जाता है, समझ रहे? तो ऊपर नीचे जाना ये स्टॉक के ट्रेंड के ऊपर है ये। लेकिन ये जो हमें जो प्राइस जो नजर आ रहा है, ये कोने कोने जितने नजर आ रहा है ना, ये एक कोना देखिए, यहाँ पर एक कोना और देखिए, ये आपको दिख रहा है? मतलब ये बहुत छोटी जगह है, लेकिन एक साथ देखिए दो दो कोने हैं ये यहाँ पर एक, दूसरा ये दिख रहा है? ये देखिए, यहाँ पर दो दो कोना एक साथ है, छोटा छोटा कोना, यानी खास कुछ ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, ये जितने कोने हैं ना लाइन चार्ट के अंदर, ये सारे कोने कौन है? ये सारे के सारे कोने हमारे वो है जो क्लोजिंग पॉइंट है। ये सारे कोने कौन है? क्लोजिंग पॉइंट है। समझ में आया? ये वजाहत तो हो जाएगी इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए। वजाहत तो वैसे भी होनी ही है आगे चल के, समझे? और तकरार में जो है ना, ये चीजें बहुत डिटेल में आने वाली है, इसलिए लेवल 2 के तकरार नागा नहीं है, कहते हैं ना। अब आगे चलिए। बार चार्ट, बार चार्ट का क्या है जी? बार चार्ट थोड़ा डिटेल होता है। उसमें क्या होता है, हर एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये कहाँ से आगाज हुआ, हर एक घंटा, हर चीज को होता है। लेकिन क्या होता है, ओपन कहाँ है, क्लोज कहाँ है, लो क्या है, हाई क्या है, ये देखिए। ये उसका ओपन है, और ये उसका क्लोज है। ये उसका ओपन है, ये उसका, ये ओपन, ये क्लोज, और ये हाई है। ठीक है, ये हाई है। इसको अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कैंडल स्टिक में। यहाँ ज्यादा टाइम नहीं ये करूंगा, बार चार्ट को ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक बार में चार चीजें दिखाई जाती है, और टाइम पीरियड के स्टार्ट में प्राइस कितना है, ओपन, क्लोज, टाइम पीरियड के एंड में प्राइस कितना है, उस पीरियड का सबसे हाई प्राइस क्या है, लॉ, उस पीरियड का सबसे लो प्राइस क्या है। मेरे ख्याल से ओपन, हाई, लो, क्लोज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ओपन हाई लो क्लोज ये तो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। ओके, माशाल्लाह। एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक ने एक दिन में 100 पर ओपन किया, 110 तक ऊपर गया, 95 तक गिरा और 105 पर क्लोज हुआ किया, तो बार चार्ट इस मूवमेंट को क्लियरली दिखाएगा। यानी नोट, अगर आप एक डेली बार चार्ट देख रहे हैं तो हर बार उस पार्टिकुलर डे की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस को दिखाएगा। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा इंशाल्लाह आपको। ये देखिए बार चार्ट, ये हमारा बार चार्ट है। बार चार्ट पर हम लोग काम करते नहीं, इसमें ज्यादा उसको बता नहीं रहे। हाँ, अब है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट बार चार्ट का एडवांस्ड वर्जन है। इसमें भी चार चीजें हैं, ओपन हाई लो क्लोज दिखाई जाती है, समझ रहे। लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होती है। बार चार्ट में बांस के कैंची कमची की तरह हो रहा था, लेकिन कैंडल स्टिक में क्या होता है जी, कैंडल की तरह होता है, मोमबत्ती की तरह, समझ रहे। कैंडल स्टिक में मोमबत्ती की तरह होती है। तो हर कैंडल स्टिक का एक बॉडी और एक शेडो होता है। हर कैंडल स्टिक का मैं पढ़ाऊं या आंसू, कान बड़ा कर लो अब। अल्लाह मसल्ली अला मुफ्ती साहब, क्या कर रहे हैं आप? कैंडल स्टिक का, समझ रहे, हर कैंडल का क्या होता है जी, एक बॉडी होता है, एक शेडो होता है, वीक होता है। मैं भी बताता हूँ इंशाल्लाह। बॉडी ये ओपन और क्लोज प्राइस के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। शेडो वीक ये हाई और लो प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। कलर जनरली अगर क्लोज प्राइस ये क्या होता है, ग्रीन हो तो बुलिश, और अगर कैंडल रेड है तो क्या है जी, बियरिश माना जाता है। ओके, ये चार्ट ट्रेडर्स के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये एक क्लियर पिक्चर देता है प्राइस एक्शन का, और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अभी इस पर तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम्पल तो छोड़ दीजिए, कैंडल, आइए। मार्केट के अंदर हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हमें इसकी अच्छे से नॉलेज होने की जरूरत है, समझ रहे। कोई जाना मत इसको, बहुत अच्छे से समझना। अच्छा, अच्छा, अगर आप लोग तै, तैयार है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना लोग मुझे छोड़ के चले गए हो और मैं अकेला ही बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तैयार तैयार है है भाई। भाई। माशाल्लाह, सभी के सभी हजरात मौजूद है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। हाँ, चलिए आप अल्हम्दुलिल्लाह। आजाद आप जमे आप रहे हैं। जमे रहे हैं। जी, ये काफी ये इंपॉर्टेंट है बुनियाद सर, होगी इसलिए। यहाँ टेक्निकल की टेक्निकल की बुनियाद है पूरी। बुनियाद है पूरी। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग तैयार नहीं होंगे तो मैं छोड़ दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन तैयार है तो फिर आगे बढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह, तैयार है सभी। ये देखिए, मार्केट में अगर आपको काम करना है तो ये कैंडल स्टिक को समझना बहुत जरूरी है। कैंडल्स को, कैंडल जो है ये, इसके अंदर एक ओपन होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है, एक क्लोज होता है, ठीक है। अभी ये हमारा एक कैंडल है, ठीक है। और ये हमारा क्या है जी, कैंडल, एक कैंडल। ये ग्रीन कलर का कैंडल जो होता है ना, इसको कहते हैं बुलिश कैंडल, समझ रहे। अच्छा, अगर एक एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, समझ रहे, आप क्या कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप, और आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे तो कैसा दिखेगा आपको,
अब ये देखिए, ये जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे ना, जब आप यहां पर नीचे से ऊपर जाएंगे, देखिए अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये इस पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नीचे से जब आप सीढ़ी में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, पहला कदम कहाँ रखेंगे, नीचे, सबसे नीचे यहां रखेंगे ना। फिर दूसरा कदम यहां पर रखेंगे, दूसरे सीढ़ी पर। तीसरा कदम तीसरे सीढ़ी पर रखेंगे। ठीक है। ओके। अभी ये काम का है, मुझे असल में याद नहीं था, वरना मैं इसका पहले से फोटो मुंतखब करके रख देता। हाँ, ये देखिए, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे लगता है ना। ये साफ में दो। अभी आप ये देखिए, आप इस पैटर्न को देखकर आपको क्या लगता है कि ये साहब क्या कर रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? चढ़ रहे हैं। चढ़ रहे लग रहा है ना। तो जी जी। ओके, ये आपको देखकर ही लग रहा है कि ये साहब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर नहीं रहे ना। ओके। अब इन साहब को देखकर क्या लग रहा है आपको? उतर रहे हैं। तो उतरने का साइन ये होता है ऊपर से नीचे आना। उतरने का साइन क्या होता है? ऊपर से नीचे आना, है ना। उतरने का साइन ये होता है कि बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे ही है ना। उतरने का, अगर हमें उतरने की अलामत समझना हो तो हम क्या कहेंगे, बंदा क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और अगर चढ़ने की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है। ये बात, इस बात से आप लोग इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कोई बंदा सीढ़ी चढ़ रहा होता है तो वो नीचे से ऊपर जाता है, तो उसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है। और अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसको देखकर समझ में आ जाता है कि वो बंदा ऊपर से नीचे जा रहा है। सब क्लियर है ये बात? ओके। तो अब जो है, शेयर मार्केट के अंदर शेयर मार्केट के अंदर समझ रहे क्या होता है, मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। समझ रहे, शेयर मार्केट के अंदर मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। ठीक है। ये बात मालूम है आप लोगों को, ऊपर जाना। नहीं मालूम? अच्छा, मालूम है। ऊपर जाती है और इसी तरीके से नीचे आती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो उस वक्त क्या होता है, आमतौर पर ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। ग्रीन कैंडल बनता है। इसको क्या कहते हैं जी? ग्रीन कैंडल को क्या कहते हैं? बुलिश। ग्रीन कैंडल का दूसरा नाम क्या है? बुलिश। क्या नाम इसका? बुलिश। बुलिश। बुल किसको कहते हैं जी? बुल कहते हैं सांड को। बुल किसको कहते हैं? सांड को बुल कहते हैं। समझ रहे? बुल किसको कहते हैं जी? सांड को बुल कहते हैं।
क्लियर है ये बात? ग्रीन कैंडल बनता है जब मार्केट ऊपर जाता है। अच्छा, अभी मार्केट जब नीचे आता है ना, तो क्या होता है? ऐसे रेड कैंडल बनते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? इसको क्या कहते हैं? रेड कैंडल। इसका दूसरा नाम क्या है जी? रेड। बिल बिल नहीं, आप लोग मत बोलिए, जिनको थोड़ा बहुत मालूम है मत बोलिए। आप सवाल नहीं कर रही है, सवाल पहले पैदा करना फिर जवाब खुद ही देना होता है असल में। इसका नाम क्या है जी? बियरिश। क्योंकि ज्यादातर लोग नए हैं। इसका नाम क्या है जी? बियरिश कैंडल। रेड कैंडल का दूसरा नाम क्या है जी? बियरिश कैंडल। क्लियर है? ग्रीन कैंडल का नाम बुलिश कैंडल, और रेड कैंडल का नाम क्या है जी? बियरिश कैंडल। ओके, क्लियर है? ओके। अब एक चीज सुनिए कि मार्केट जब अच्छा रहता है ना, तो उस वक्त क्या होता है? ग्रीन कैंडल बनता है। और जब मार्केट खराब होता है तो क्या होता है? रेड कैंडल बनता है। तो हमने एक उसूल पढ़कर आए थे कि सीढ़ी चढ़ते वक्त क्या होता है? ओपनिंग जो होती है वो क्या होती है? नीचे से होती है। ओपनिंग क्या होती है? कहां से होती है जी ओपनिंग? नीचे से। सीढ़ी जब चढ़ रहे होते हैं तो ओपनिंग कहां से होती है? नीचे से। ठीक है। और जब खत्म होती है तो कहां पर? ऊपर। समझ रहे? तो इसको क्या कहेंगे? ये हमारा ओपन, ये हमारा क्लोज। समझ रहे? और तीसरी चीज क्या है कि इस शेयर के, इस कैंडल का कहीं कोई ऊपर का हिस्सा रहेगा, यानी हाईएस्ट जो गया, इसकी आगाज तो यहां से हुई थी, इख्तिताम यहां पर हुई है, लेकिन जो उसने इंतहा जो देखा था, जो सबसे टॉप जो देखा था, वो कहां था? वो हमने इसको मान लिए। तो ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? हाई। इसका नाम क्या है जी? हाई। इसलिए यहां पर देखिए, ये OHLC पहले से लिखा हुआ है, मैंने फुल फॉर्म लिख कर रख दिया। और ये सबसे नीचे गया, इसका नाम क्या है जी? लॉ। इसका नाम क्या है? लॉ। ठीक है, ये क्लियर है? OHLC। मार्केट जब ग्रीन कलर की कैंडल होती है तो नीचे से ऊपर होती है, और खत्म होती है, नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके क्लोज होती है। और उसका हाई जो है, वो सबसे ऊपर वाला, उसको क्या कहते हैं? हाई। और सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? लो। ये क्लियर है? यह समझना है, मजीद समझना है तो बताइए, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। जिनको क्लियर नहीं है बताइए, ये चीज कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है इसमें। क्लियर नहीं है तो बताइए, दोबारा बताऊंगा। ये ये जितने हजरात का मैसेजेस देख रहा हूँ, ये तो रेगुलर वाले हैं। इरेगुलर वाले कोई मैसेज नजर नहीं आ रहा है। नया कोई बंदे ने कोई मैसेज करते हुए नहीं दिख रहा है। एक साहब ने बताया, फिर से बताइए। ये चाहिए, बुलिश में क्लियर है, बियरिश में, बियरिश की बात ही नहीं की अभी हमने, सिर्फ बुलिश की बात चल रही है। हाँ, ये एक साहब का सवाल है, क्लोज तो हाई के ऊपर होना चाहिए। नहीं, रिपीट इट। ओके। रिपीट करने में तकलीफ नहीं है। रिपीट आपके, अगर आप मुझे सवाल करें तो मुझे ये लगता है कि आप समझ रहे हैं कोई चीज, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सवाल ही नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि आप कुछ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे?
देखिए, फिर से मैं बताता हूं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, बुलिश कैंडल की बात कर रहे हैं, बियरिश कैंडल की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए, अभी एक स्टेयर्स है, ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी में ये देख के आपको क्या महसूस हो रहा है साहब? नीचे ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब फास्ट लेवल पे नीचे गिर रही है। नहीं, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। हाँ, ये हमें क्या बता रहा है? ये जो पैगाम क्या दे रहा है हमें, ये सीढ़ी जो हजरात ने बोले थे कि समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा समझाइए, वो हजरात दोबारा बताइए। ये आपको देखकर हम क्या समझ रहे हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं? ऊपर जाना चाह रहे हैं, ऊपर जाना चाह रहे हैं, यानी स्टार्ट कर रहे हैं, सीढ़ी को ऊपर जाने की शुरुआत कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीढ़ी को देखकर हम समझ रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने की शुरुआत कर रहे हो। क्लियर है? हम्म, इसका ऐसे ही जब मार्केट ऊपर जाए तो जहां से ओपन शुरू हो रहा है, जहां से शुरू हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? उसका नाम क्या होगा? ओपन। नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने की शुरुआत कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? ओपन। नीचे से ऊपर जाने की शुरुआत कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे इसका नाम? ओपन। अरे हजरत, आप लोग कहाँ चले गए? वो हजरत जिन्होंने कहा था रिपीट दोबारा। यस आप यस के साथ यस यस। हाँ, कलम, आप लोगों के कलम चाहिए मुझे, वो मैं चार्ट पर आपके ये देख रहा हूं मैं। ओके। नीचे से ऊपर जाने की शुरुआत। तो ये जो ऊपर का, ये जो पूरा हिस्सा ऊपर जा रहा है, यहां तक गया, वो यहां तक ऊपर तक गया, यहां ऊपर तक गया। जाने के बाद क्या हो गया कि नीचे आ गया वो। ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक काम करते हैं, इसको आज यहीं खत्म करते हैं, कल बात करेंगे। कल, कल आप लोग तैयार रहेंगे? वक्त देंगे तो बताइए, कल इस पर बात करेंगे। रात 12 बज गया और इस पर मुझे लगता जी है हजरत, कि डिटेल में बात। बहुत जी, मुनासिब, बहुत मुनासिब। क्योंकि 12 बजे के बाद आप लोगों से बात करूंगा तो आधी अधूरी बातें समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर कल क्लास होगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह कल क्लास इंशाल्लाह। होगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा इंशाल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन साहब का कल दस्तरबंदी है मदरसे का। कल के लिए ठीक कल के लिए तैयार है सब। चलिए फिर इंशाल्लाह कल ही बात करते हैं। आज अधूरी बात समझ में नहीं आएगी, पूरी मुकम्मल बात। और आप लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में, नींद के चक्कर में बोलेंगे कि हाँ हो गया। मुफ्ती साहब, कल के लिए रख देते हैं ना फिर? कल कल कौन कौन सा सा पीर? पीर? फिर हाँ रख दीजिए। हाँ रख दीजिए। चलिए इंशाल्लाह।